Hello everyone, today I will explain the inverse of matrix using the elementary column operations। देखिए कॉलम ऑपरेशन जो है और रो ऑपरेशन दोनों ऑपरेशनों से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं। तो मैंने ऑपरेशन रो ऑपरेशन के अंदर जो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना है वो इससे दूसरी वीडियो है जिसमें मैंने बताया है, वो आपको प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगी, वहाँ से आप दे सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ये एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन है, वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है। तो यहाँ मैं आपको एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन बता रहा हूँ और इसके कुछ रूल्स हैं। कॉलम जो हमारे पास ऑपरेशन है एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, इसके कुछ रूल हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रूल बताऊंगा, उसके बाद फिर एग्जांपल के थ्रू निकालना बताऊंगा किस तरह से हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स को इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो आओ सबसे पहले इसके रूल्स जो हैं कॉलम के, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो हम कॉलम ऑपरेशन को समझते हैं सबसे पहले कि ऑपरेशन हम कैसे कैसे लगा सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं। तो हमारे पास एक इक्वलेंट मैट्रिक्स होता है, ए मैट्रिक्स अगर इक्वलेंट है बी के तो हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं कि ए इक्वलेंट है बी के। इसका यूज होगा इसमें अंदर, इसलिए इसे पहले ही बता दिया गया है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन देखते हैं कि फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है। देखिए फर्स्ट कंडीशन है इंटरचेंजिंग टू द कॉलम, कॉलम्स की इंटरचेंजिंग। व्हाट इज द मीन ऑफ इंटरचेंजिंग? इंटरचेंजिंग वर्ड का मीन होता है कि एक प्लेस पर दूसरे पे ले जाओ और दूसरे को उसके प्लेस पर ले आओ। तो यहाँ हम सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इंटरचेंजिंग को। हमारे पास एक एग्जांपल है, देखिए ये कॉलम C1 है और ये कॉलम C2 है, कॉलम C1 और कॉलम C2। तो इसमें अगर हम इंटरचेंजिंग करें तो इसका मतलब है C1 इंटरचेंजिंग C2 और C2 इंटरचेंजिंग C1। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी, एक नया मैट्रिक्स जो B हमें फाइंड आउट होगा वो होगा इस तरह से कि इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दें और इसे यहाँ ट्रांसफ़र कर दें। 5 और 6 और यहाँ पर 2 और 4। तो इसको हमने यहाँ रख दिया और इसे यहाँ रख दिया। तो ये नया जो मैट्रिक्स बन के आया है ये इक्विवेलेंट होगा ए के। ए जो होगा हमारा वो इक्विवेलेंट होगा बी के। देखिए यहाँ से क्लियर आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो इसका प्रॉपर्टी है उसकी तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट एनी कॉलम्स, और एनी कॉलम्स में भी ओनली वन कॉलम्स में अगर हम करते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू हमारे पास एक 4 5 2 1, ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है जिसमें हमने मल्टीप्लाई करते हैं हम कॉलम में। कॉलम C1 टेंस टू 3 C1, जो C1 है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करें तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसकी वैल्यू चेंज होती है या नहीं होती वो देखते हैं। तो एक B हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा, B इज इक्वल टू C1, ये C1 है और ये हमारे पास C2 है। तो C1 में हमें मल्टीप्लाई किससे करनी है, 3 से। तो पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करें और या फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, ये 2 और ये 1 हो गया, ठीक है। इसके बाद हम A इज इक्वलेंट होगा B के इस कंडीशंस में। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी समझते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? देखिए थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है, एक हम थर्ड प्रॉपर्टी में अगर हम किसी भी कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें और उसे दूसरे कॉलम से ऐड करें तो उसका जो उससे जो बना हुआ न्यू मैट्रिक्स होगा वो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ही होता है, वो होगा इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू हमने ले लिया क्या 5 1 2 3, ये ले लिया और यहाँ पे हमने लगा दिया C1 टेंस टू C1 प्लस 2 C2। इस ऑपरेशन को हम इस तरह से लगाएंगे, जो B एक नया हमें मैट्रिक्स मिलेगा। देखिए C1 को चेंज करना है, C2 का कुछ नहीं होगा, C2 को ऐसे रख दो, बचा क्या C1। अब C1 में 5 2 मल्टीप्लाई 2, 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, 5 प्लस 4 बराबर 9। तो क्या आ गया इसमें 9 आ गया आंसर।
अब देखते हैं हम, ये 1 है और ये 3 है। 1 जो है हमारा, इसी को चेंज करना है, ये तो है ही। अब इसको चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ रखेंगे C1 की वैल्यू 1 प्लस 2 और C2 की वैल्यू कितनी है 3, तो 1 प्लस 3 2 जा 6 बराबर इक्वल 7। तो ये आ गया हमारे पास ये 7। तो ये जो मैट्रिक्स आया है ये हमारा A के ही इक्विवेलेंट है। इस तरह से इसकी 3 प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, अगर हम यहाँ पे कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो नया मैट्रिक्स जो होता है वो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगा। प्रॉपर्टी नंबर 2, इसमें हम किसी भी कॉलम्स में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद जो मैट्रिक्स न्यू हमें फाइंड आउट होता है वो भी इक्विवेलेंट होता है A के, A इक्विवेलेंट B। प्रॉपर्टी नंबर 3 में भी हमारे पास यही है कि हमें A से जो हमने ये ऑपरेशन लगाया, दिस ऑपरेशन का मीन है कि हम अगर किसी भी कॉलम्स में और का सम करें किसके साथ, अदर कॉलम में किसी कांस्टेंट से प्रोडक्ट करने के आफ्टर, तो उसके जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो भी हमारा सेम होगा। तो तीनों प्रॉपर्टी क्लियर हैं। इसलिए तरह से जैसे मैंने यहाँ प्रॉपर्टी बताई है, सेम इसी तरह से ये प्रॉपर्टी एलिमेंट्री कॉलम्स ऑपरेशन, ये रो ऑपरेशन हो रहा है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में बता दिया गया है। दूसरी वीडियो जो बनाई है उसमें बताया है, वो आपको इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ और उसमें मैं बताऊँगा आपको कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। एक मैट्रिक्स एग्जाम्पल लेके उसका एक मेथड बताऊँगा किस तरह से निकालते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ थी जो हमें पढ़नी कंपलसरी थी, जिससे हम सीखते हैं कि हमें इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं अकॉर्डिंग टू द यूज एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन एंड यूज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ वो मैं आपको इसके एग्जांपल्स पे बताऊंगा कि हम उसको निकालते कैसे, किस तरह से हमें ऑपरेशन लगाना चाहिए, और बहुत ही इजी वे में बताऊंगा, आपके बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।